विचित्र किंतु सत्य, संभाग पोस्ट न्यूज की नई सीरीज। इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं हम इंदौर स्थित शीलनाथ कैंप से। इंदौर के मिल क्षेत्र के पास किसी जमाने में नाथ संप्रदाय के सुप्रसिद्ध संत परम पूज्य योगेश्वर जी श्री शीलनाथ महाराज द्वारा एक धूना स्थापित किया गया था। वो धूना आज भी गवाही देता है एक चमत्कारिक नाम की। बाबा गोरखनाथ के भक्त श्री शीलनाथ जी महाराज की आपके द्वारा देश विदेश में 365 धूनियां स्थापित की गई हैं। इस कैंप में आने वाले भक्त आज भी ये दावा करते हैं कि हम हजारों बार यहाँ से गुजर गए, लेकिन अब जाकर हमें पता चला कि शीलनाथ बाबा की धुनी यहाँ है। आश्रम की व्यवस्था देखने वाले बाबा ने हमें बताया कि यहाँ पर वही आता है जिसे बाबा खुद बुलाते हैं। इस आश्रम पर यूं तो कई चमत्कारिक घटनाएं हुई हैं, लेकिन आज भी यकीन करना मुश्किल है कि क्या अपने भक्त से मिलने एक नदी खुद आश्रम में प्रकट हो सकती है। क्या वाकई शिप्रा माता ने बाबा को दर्शन दिए? विचित्र किंतु सत्य की इस सीरीज में आगे हम आपको शिप्रा जी के दर्शन की इस बात का खुलासा करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं श्री शीलनाथ महाराज की। ऐसा कहते हैं शीलनाथ महाराज बहुधा एकांत स्थान पर रहना पसंद करते थे, और जिस आश्रम के आप अभी दर्शन कर रहे हैं, यह आश्रम इंदौर के घने जंगल में हुआ करता था कभी, जहां से कोई गुजरना भी पसंद नहीं करता था। ऐसा माना जाता है कि महाराज जब स्थान छोड़कर जाते थे तो जलती धूनी को साथ लेकर चलते थे। बाबा जी की दीक्षा तिथि का वर्ष है सन 1836 और महानिर्वाण तिथि का वर्ष है सन 1921, और आपने ऋषिकेश में जीवंत समाधि ली थी। शीलनाथ बाबा जयपुर के क्षत्रिय घराने से थे। कहते हैं बाबा ने उत्तराखंड के जंगलों में कठिन तप किया। इसके बाद उन्होंने देश देशांतरों के निर्जन स्थानों पर भ्रमण किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, चीन, तिब्बत, कैलाश मानसरोवर होते हुए बाबा पुनः भारत पधारे। इस दौरान आपके द्वारा कई चमत्कारिक घटनाएं प्रकट की गईं। इन्हीं घटनाओं में से एक विचित्र किंतु सत्य घटना है शिप्रा नदी का इंदौर स्थित बाबा के धूने पर प्रकट होना। आइए इस संबंध में बात करते हैं शीलनाथ कैंप के मुख्य सेवक नाथ संप्रदाय के बाबा से। मेरा नाम ओगरपीर अशोकनाथ है। मैं यहीं से जुड़ा हूँ, मंदिर से मेरा जीवन भी यहीं से जुड़ा है। क्या मिल में सर्विस करा था, उस टाइम पे बाबा लोग आते थे, हम सेवा चाकरी में लगे रहते थे। तो गुरु महाराज ने हमको ही बाबा बना दिया। तो जब से हम यही करीब रहते हैं, आज तो कहीं जाते नहीं, 20 साल हो गया। तो ये आज जो गुरु महाराज की जो जीवनी जो हम सुन के आ रहे हैं पुराने बुजुर्ग लोगों से, जो अभी रहेगी नहीं कुछ। यहाँ के जो पुजारी थे नाना महाराज, क्या तो गुरु महाराज का वर्णन ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में 365 धुने हैं बाबा जी के।
और ऋषिकेश में समाधि है गुरु महाराज की भी समाधि है। और इसे 365 स्थान बने हुए हैं। इंदौर में एमपी में कम से कम 15-17 लोग आते हैं। कराची तिब्बत का भी यहाँ पे भगत आया था। और उनका गद्दी है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के जुड़े राम के साधु थे गुरु महाराज के। देवास में भी है, उज्जैन में भी है, तराना में भी है, सारंगपुर में भी है। जैसे एमपी के अंदर ही 15-16 में आते हैं। पर बाकी जीवनी तो पूरी 365 भी नहीं लिखी हुई बाबा जी की। बाबा जी यहाँ की जमाना अलग था। पानी बरसात की दिक्कत आती थी, ये कुछ उजाड़ रहता उनका जंगल उंगल। तो गुरु महाराज फिर यहाँ तपस्या करे, शिप्रा मैया को प्रकट करे यहाँ पे। आज पूरे धोने के ऊपर शिप्रा मैया उसी के ऊपर है गुरु महाराज। बस हमारा तो यही काम है, साक्षात जो दर्शन करते हैं यहाँ पे, ये हमारे सामने आंखों के सामने दिखते हैं। उनके आर्टिले में कितने भी जीव जंतु यहाँ रात भर घूमते हुए हैं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ। बड़े बड़े जानवर भी घूमते हैं यहाँ पे, आज तक कभी कोई को नुकसान नहीं हुआ है। क्या पीछे सारे मीलों का जंगल हो गया, तो ये मीले भी बाबा जी की धरोहर थी सब। उन्होंने उद्योग चलाने के लिए ज़मीन दे लिया था और अपनी किसी जगह बहुत सी तपस्या करने के लिए उनको। बाकी तो ये सारा शिल्लात कुलकर्णी भट्टे तक शिल्लात केम लगता है हमारा। अच्छा। सारी धरोहर बाबा जी की थी ये पूरी, राजा महाराजा ने दी थी। उनके काल में योगीराज थे ना जी, देवास राजा के योगीराज थे बाबा जी। देवास में भी हमारी समाधि है। हम लोग यहाँ सेवा से आखिर में लगे रहते हैं। साधु संतों का आना जाना रहता है यहाँ पे। उनको भोजन पानी वगैरह 2-3 रोज तक विश्राम होता है। क्या पेट पूजा वगैरह देते। ये प्रथा तो क्या है, हम सब साधुओं में चलती है। जो जहाँ भी डेरे पे जाता है वहाँ उसका उनका जो मेहमानगिरी करते हैं, दक्षिणा वगैरह देके रवाना होते हैं। तो हमारा एमपी के अंदर, इंदौर के अंदर मेन जगह पे धोना है। ये पास में क्या कि रेलवे स्टेशन वगैरह है। कई साधु लोगों को टाइम टेबल मालूम नहीं रहता, तो फिर यही आके पूछताछ कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं। और सनातन धर्म हमारा चल रहा है। बाबा योगीनाथ जी हमारे ही बाबा है जी। क्या ये नाथ समुदाय का मंदिर है जी। नाथ से चोर को हटकड़ी पिला के पूरण में ले जा रहे थे। अच्छा अच्छा, ऐसा बता रहे थे। तो वो कहीं पानी वानी पीने में और कहीं चक्कर में रुक गया। बाबा जी सामने थे। बाबा जी बोला तो क्या कराइए? बोले बाबा मैं तो चोर हूँ, चोरी कराओ। बोले अगर तो चोरी नहीं करे तो तेरे को छुड़वा दे क्या? बोले इसकी भी गारंटी नहीं है मेरे गले की, मैं छोड़ पाऊंगी नहीं चोरी। तुमको छुड़वा दोगे, लेकिन मैं उसका गारंटी नहीं देता हूँ मैं फिर वापिस चोरी करने लग जाऊँ। पक्का चोर था। तो गुरु महाराज ने जो वानी निकल गई थी तो हथकड़ी वगैरह सब गल गई थी अपने आप। वो चोर भाग भी गया था। तो पुलिस वाले भी जो थे बोलते बाबा जी के सेवक थे। बाबा जी बोले नौकरी की आन पड़ी। बोले गुरु महाराज हमारी तो वो चोर कैसा भाग गया, क्या भाग गया पता ही नहीं चला। तो गुरु महाराज ने बोला कुछ ही नहीं, 1-2 तारीख हो जाएगी, तुम भी बड़ी हो जाओगे। वाह वाह। तो उनका क्या है, वो तो जो बोलते ऐसे ही होता ना जी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका क्या है, मंदिर बन रहा है, इसका जो 2 पाए का जो खुदाई करा था हमने। अच्छा अच्छा। तो वो नीचे पानी जो निकला बोटर से निकालना पड़ा। अच्छा अच्छा। तो फिर जब हमारे को ऐसा समझ में आया कि बाबा जी को पूरा धोना शिप्रा मैया के अंदर ही वहाँ पूरा आ जाता है या कमरा भर जाता होगा। जैसे नदी वहाँ खाली होगी ऐसे धीरे धीरे ये पानी नीचे होता है, उतर जाएगा। ऐसे हमको तो कई बता रहे थे। बोले बाबा ये मीलों में पानी रुकता है, इधर रुकता है, उससे वजह से आता होता है। मैंने और कहीं खुदाई करके देख लो। सही बात है भाई, जितना ये खोदा है ना इससे वो डबल खोद के देख लो, पानी आए तो समझ में आ जाएगी कि भैया हम झूठ बोल रहे हैं। और कितना ये खोदा खाली हुई सब दूर का भी मंदिर निर्माण क्या हुआ, इतने घंटे खोदे, कहीं से तो पानी निकला नहीं निकला। क्या तो ये क्या है कि गुप्त शिप्रा है जी। शिप्रा नहीं अब प्रकट होगी गई है कई जगह से, और कई जगह से गुप्त गई है। गुप्त ये अपनी गुप्त शिप्रा गई है। तब शिप्रा में पानी आ जाएगा इसको चल गया। आपको तो गुरु महाराज ने बुला लिया यहाँ पे जी जी। या एक मैंने इतना तो देखा मेरे जीवन काल में कि हजारों लोग बाग ये रोड से घूमते हैं, घूम जाते हैं, लेकिन अंदर ले गया गुरु महाराज जिसको अनुमति है उसी को बुलवाते हैं। कितने को देख लिया क्या। और वो जब कोई अंदर आ जाता है, जब वो संकोच में बढ़ जाता है कि बोले यार इतना चक्कर घूमे हम आज तक नहीं घुसे इधर,
और मुझे तो ये अलग ही एक जंगल लगता है, तो मैंने गुरु महाराज के दरबार यहाँ से हाँ वो तो बुला लिया थे, तो आप दर्शन कर लेते। जी जी। नहीं तो बोले बाबा हम कितने ही चक्कर जाए रोड से घूमते हुए जाते, कभी आ ही नहीं पाया पानी। 80 फीट पे हमारा कुआं है। अच्छा। ये 12 फीट पे शिप्रा मैया है। ओहो। यहाँ सिद्धेश्वर महादेव है, उधर बेलेश्वर महादेव पुणे में है। दास हनुमान जी है, वीरू बाबा है, ये सब गुरु महाराज के टाइम से देवता थे। आदेश आदेश आदेश। हैरान कर देती है कुछ बातें हमें आज भी, विचित्र लग सकती हैं ऐसी बातें आज भी, लेकिन ये है भी उतनी ही सत्य। आश्रम में हमारी मुलाकात एक और सज्जन से हुई जो यहाँ के प्रवक्ता भी हैं और बाबा के परम भक्त भी, श्री यशवंत कासिद। हमारे साथ में हैं यशवंत जी काशिद साहब। यशवंत जी आदेश। गुरु महाराज देवास के राजगुरु थे, वहाँ के बाद इंदौर आ गए और महाराज जी के पूरे 365 धुने हैं, जिसमें कुछ भारत में हैं, कुछ भारत के बाहर भी हैं। जी। इसके अलावा हमें बताएं कि महाराज जी का यहाँ कितने वर्षों पहले आगमन हुआ था और आपने धुना कायम किया था? आप बाबा जी ने क्या है, यहाँ लगभग 150 वर्ष पूर्व की बात है, जब यहाँ वीराना था, पूरा जंगली था, वहाँ देवास महाराज जी ने यहाँ इन्होंने इंदौर होलकर महाराज को बोल के जगह दिलाई थी, तभी से महाराज जी यहाँ थे। इसके बाद आगे गए जी, और फिर जाके उन्होंने ऋषिकेश में समाधि ले ली। अच्छा अच्छा अच्छा। महाराज जी की समाधि लिए हुए 103 वर्ष हो चुके हैं। जी जी जी। ये बताएं कि यहाँ कई चमत्कार जुड़े हैं, जैसे शिप्रा कुंड, इसके अलावा कई लोगों का कल्याण भी किया है महाराज जी ने। तो गुरु महाराज की कुछ ऐसी चमत्कारिक बातें आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहें? ऐसे तो महाराज जी कभी चमत्कार के फेवर में नहीं रहते थे, कभी भी वो साधारण ही जीवन व्यतीत करते थे और एकांत चाहते थे। कई बार महाराज जी की ऐसी घटना हुई, जैसे इंदौर के होलकर शासक आए, उन्होंने महाराज जी को सोने की शाल चढ़ाई, तो महाराज जी ने अग्नि में फेंक दी और बाद में बाथरूम करी, उसमें सोना निकल गया। इस टाइप के कई उदाहरण हैं। महाराज जी को पवन सिद्धि भी थी, कई बार महाराज जी यहाँ दिखते थे, कई बार हरिद्वार में, कई बार अनेकों अलग अलग जगहों पे दिखाई देते थे। शिप्रा कुंड से जुड़ा हुआ क्या चमत्कार है, उस वक्त क्या घटना हुई थी? पुराने लोग कहते हैं कि महाराज जी नित्य शिप्रा स्नान के लिए जाते थे, तो शिप्रा माई एक दिन यहाँ, महाराज जी इंदौर रहते थे तब, तो शिप्रा माई एक दिन यहाँ प्रकट हुए और बोले आप पाने की जरूरत नहीं, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले मैं यहाँ स्वयं आती हूँ। तो शिप्रा जी स्वयं प्रकट हुई और वो जब से शिप्रा कुंड तैयार हुआ है। और जैसे वहाँ पानी गिरता है बारिश का, जैसे शिप्रा जी का जल स्तर बढ़ता है, उससे यहाँ का भी जल स्तर बढ़ता है। ये बताएं, जब गुरु महाराज जी का समाधि लेने का जब वक्त था, तो ऐसा कहते हैं कि कोई बीमार व्यक्ति या कोई बीमार महिला आई और शायद जैसी हमें जानकारी है उसके अनुसार, और वो बीमारी पूरी महाराज जी ने ले ली और शायद उसको, वो तो स्वस्थ हो गई और फिर महाराज जी को धीरे धीरे बीमारी ने ऐसे कई लोगों की बीमारियां महाराज जी ने ठीक करी और उनकी बीमारियां स्वयं ले लेते थे। और महाराज जी खुद कहते थे ये कर्म, शरीर का कर्म भोग है तो भोगना है। जी। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये वाली बातें करते थे पुराने लोग, बताते हैं। अब हमें बताएं कि आश्रम की व्यवस्थाएं किस तरह से होती हैं और किस तरह से आप लोग इस पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू रखते हैं? आश्रम का अभी हमने कम से कम विगत 4-5 वर्षों से ज़्यादा कार्य चालू कर दिया। ये सामने जितनी दुकानें हैं, ये सब पहले किराए से थी, मंडी के कारण अच्छी चलती थी। ये एक आश्रम का खर्चा चलाती, जिससे पूरे देश से नाथ संप्रदाय के और भी अनेक संप्रदाय के साधु संत आते हैं, उनके रुकने खाने की व्यवस्था ऊपर करी है। और यहाँ पे रसोई में उनका खाना हो जाता है, वो 3-4 दिन जब तक रहना चाहते रहते हैं, फिर आगे प्रस्थान कर जाते हैं। इसी उद्देश्य महाराज जी ने पूरे है ना पाकिस्तान, कराची में, अफगानिस्तान में, मेलबोर्न में महाराज जी का धुना, तो ये पूरे 365 धुने इस हिसाब से करे थे कि कोई साधु आए तो वो भूखा नहीं जाए, 2-2, 4-4 दिन भी निकल जाए तो उसके 2-5 साल ऐसे ही निकल जाए, मतलब धुनों पे भ्रमण करते हुए। इसलिए महाराज जी का उद्देश्य ये था। और
इसके अलावा एक ये बेलेश्वर महादेव जी है, जी जो बेल पत्र के नीचे ये साक्षात शिव जी का स्थान है जी। इसके अलावा ये हनुमान जी का मंदिर अभी हमने बनाया, अभी हमने मिलकर बनाया, मतलब जी जी। तो ये महाराज जी के हाथ की हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा है। हनुमान जी की स्थापना करी थी, जो लगभग हनुमान जी सब लाल पत्थरों में, लेकिन ये काले पत्थर में थे। उसके बाद इन पे सिंदूर चढ़ाया गया। जानकारियाँ जो आपने हम तक पहुँचाई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशवंत काशिद जी। आपके इस गुरु भक्ति के लिए हम अपनी तरफ से भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के गुरु के चरणों में आपका ये समर्पण यूं ही बना रहे। और जितने भी दर्शक हैं अभी इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज़ का, उन दर्शकों तक आप आश्रम की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आदमी सामने से निकल जाता है, कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि इस मंदिर की। जो यहाँ आया है ना, उसे बाबा साहब का साक्षात चमत्कार है। कई चमत्कार ऐसे हैं। एक बार देवास महाराज के वहाँ राजगुरु थे, तो ये देवास महाराज शिकार खेलने चले गए, तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया, तो महाराज जी ने वापस जीवित कर दिया था उन्हें। ओहो। और कुछ समय चर्चा करी, उसके बाद उन्होंने कहा मैं यहाँ रहूंगा नहीं, तुम्हारी बात करा दूंगा वापस जीवित करके। वाह वाह वाह। और बाबा साहब फिर वहाँ से यहाँ आ गए, तो फिर आगे अनेकों स्थानों पर गए। वाह। इस प्रकार कई चमत्कार है। जो यहाँ आता है बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करते। वाह वाह वाह। जय हो। हम सभी दर्शकों से इस वक्त यही कहना चाहेंगे, आदेश आदेश आदेश। आपके मन की इच्छाओं के लिए, अपने मन की कामनाओं के लिए, मन में शीतलता प्राप्त करने के लिए आप शीलनाथ जी महाराज जी के इस कैंप में कि एक बार आप जरूर यहाँ पधारें। जैसा कि आपको विदित है, संभाग पोस्ट न्यूज़ की इस सीरीज में आज हम पहुँचे हैं शीलनाथ महाराज जी के कैंप में। और जो लोग नहीं जानते हैं वे इस कैंप में एक बार ज़रूर पधारें। कहते हैं कि इस कैंप से आज तक कोई खाली नहीं गया। ऐसे अद्भुत संत आज भी अपने आशीर्वाद से हमारा कल्याण करते हैं। आपकी अपनी भागम भाग वाली जिंदगी से जब आपका मन भर जाए, तब शीलनाथ महाराज जी की धुनी पर एक बार अवश्य पधारना। मोक्षदायिनी मां शिप्रा के दर्शन भी होंगे और नाथ संप्रदाय के सुप्रसिद्ध संत परम पूज्य योगेश्वर जी श्री शीलनाथ महाराज जी की कुटिया के दर्शन भी होंगे। और आइए बात करते हैं मां शिप्रा नदी की। ऐसा कहते हैं कि बाबा प्रतिदिन गुप्त मार्ग से मां शिप्रा में दर्शन करते थे, स्नान इत्यादि करते थे और फिर लौट कर आते थे। लेकिन किसी कारणवश बाबा एक बार मां शिप्रा के दर्शन के लिए नहीं जा पाए, और जब उन्होंने मां शिप्रा को पुकारा तो कहते हैं कि मां शिप्रा स्वयं अपने भक्त को दर्शन देने के लिए शीलनाथ कैंप में आ गई। जय हो बाबा गोरखनाथ की, जय हो शीलनाथ महाराज की। विचित्र किंतु सत्य की सीरीज में आज आपने दर्शन किए सुप्रसिद्ध संत परम पूज्य योगेश्वर श्री शीलनाथ महाराज जी के। हमारी इसी कड़ी में बहुत जल्द फिर हम विचित्र किंतु सत्य में ऐसी ही कोई कथा, कोई कहानी जो सत्य से जुड़ी है, जो आज भी दांतों तले उंगली दबाने पर हमें मजबूर कर देती है, जल्द ही संभाग पोस्ट न्यूज़ पर हम आपके लिए लेकर आएंगे।